नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाया जाएगा और इस विधेयक को जब लोकसभा में पेश किया गया उसके बाद बवाल मच गया। क्या बवाल मचा है, चलिए इस वीडियो के जरिए आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। देखिए, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को 30 दिन की गिरफ्तारी की स्थिति में पद से बर्खास्त करने वाले विधेयक और संवैधानिक संशोधन पर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को लेकर के कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी इसके विरोध में उतर आई है। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी एसपी ने इस समिति में हिस्सा लेने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। टीएमसी का बहिष्कार पहले से तय माना जा रहा था, लेकिन सपा के फैसले ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी। अब कांग्रेस पर भी विपक्षी एकजुटता के नाम पर दबाव बढ़ गया है। कांग्रेस अब तक जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में थी, लेकिन सपा के रुख से पार्टी की गंभीर जो भीतर संशय है वो गहराने लगा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी टीएमसी का साथ देते हुए इस बिल का कड़ा विरोध किया। अखिलेश यादव ने कहा कि यही कारण है कि सपा नेताओं जैसे कि आजम खान, रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी को जेल में डाला गया। उन्होंने विधेयकों को भारत के संघीय ढांचे से टकराने वाला बताया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जैसे यूपी में हुआ, मुख्यमंत्री अपने राज्यों में दर्ज आपराधिक मामले को वापस ले सकते हैं। केंद्र का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। केंद्र केवल उन्हीं मामलों में दखल दे पाएगा जिन्हें केंद्रीय एजेंसियां जैसे कि सीबीआई और ईडी दर्ज करेगी। टीएमसी जेपीसी को तमाशा भी वो बताती हुई नजर आ रही है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने की रूपरेखा तय करने वाले 3 विधेयकों पर विचार के लिए गठित जेपीसी को तमाशा करार दिया। टीएमसी ने साफ ये कह दिया है कि वो इसमें अपना कोई सदस्य नहीं भेजेगी। टीएमसी के बयान जारी करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वो संविधान के 130वें संशोधन विधेयक का पेश होने के समय से ही विरोध कर रही है और उनका ये मानना है कि ये जेपीसी सिर्फ दिखावा है, इसलिए तृणमूल ने इसमें किसी सदस्य को नामित न करने का फैसला ले लिया है। अब कौन कौन से ये 3 बड़े बिल पेश किए गए, आइए विस्तार से वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया और इन विधेयकों को संसद के संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी को भेजा गया है। प्रस्तावित विधेयकों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कानूनी व्यवस्था लागू हो जाएगी और इन विधेयकों को मॉनसून सत्र के अंतिम दिनों में लाया गया। समिति को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में सदन में सौंपे।